तो आपको सीधा लिए चलते राजधानी देहरादून, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, हमारे चुनाव के प्रभारी भारत सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, श्रीमान अजय भट्ट जी, सभी पूर्व मुख्यमंत्रीगण, सभी मंत्रीगण, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव, भारत के मान सम्मान और गौरव को दुनिया में बढ़ाने वाले, दुनिया के सबसे लोकप्रिय और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं इस देवभूमि आगमन पर आप सबकी ओर से, उत्तराखंड की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महामहिम आदरणीय राज्यपाल जी भी हमारे मध्य में हैं। आज पूरा देश गर्व महसूस करता है कि आपके सक्षम नेतृत्व में विश्व स्तर पर भारत ने एक नई पहचान बनाई है। पूरी दुनिया के राजनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक पलक पर भारत की सशक्त मौजूदगी को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। हम स्वागत करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है। इस वीर भूमि के नौजवान जब देश की सीमा की रक्षा करते करते अपने प्राणों को बलिदान हो जाते हैं और तब उनका पार्थिव शरीर इस उत्तराखंड में आता था, तब गौरव के साथ यहाँ के लोग अनुभव करते हुए मन में एक भाव सोचते थे, क्या कभी देश में ऐसा नेतृत्व आएगा? क्या देश के अंदर कभी इस रूप में कोई निर्णय लेगा कि कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए? मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का, इनके नेतृत्व में 370 हटाने का काम इस सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सभी देवभूमि वासी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि आपके सक्षम नेतृत्व में जहां पूरी दुनिया कोरोना को लेकर और कराह रही थी, अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्री भी अपने को असहाय महसूस कर रहे थे। मैं आपके सक्षम नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में जब कोरोना की वैक्सीन बनी, हालांकि कुछ राजनीतिक दल उससे खुश नहीं थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का कि आपके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान वैक्सीन का वो भारत में चलाकर 130 करोड़ लोगों को आपने सुरक्षित करने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब देश के 80 करोड़ गरीब लोग राशन की दुकान पर जाकर और राशन लेकर वापस आते हैं, जब कोई गरीब व्यक्ति सोचता था बीमार होने पर उसका इलाज कैसे होगा, जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसने इस व्यवस्था को किया और एक गरीब व्यक्ति, उसके परिवार के लोग अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराकर वापस आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब गरीब लोग सोचते थे क्या मैं जीवन में कभी घर बना सकता हूं, और आपके नेतृत्व में जब उनका घर बनकर तैयार हुआ, ऐसे गरीब लोगों के लिए काम करने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का यह देवभूमि हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। आपने उत्तराखंड को विकसित, समर्थ और सक्षम राज्य बनाने के लिए जो सपना देखा था, आज उस दिशा में नए
प्रतिमानों की स्थापना होने जा रही है। आपके मार्गदर्शन और संरक्षण में उत्तराखंड में बीते वर्षों में ऐसे अनेक विकास के कार्य हुए हैं, इसका कोई अन्य उदाहरण नहीं है। इसलिए देवभूमि की जनता आज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने आप को हर्षित महसूस हो रही है। मैं आप सब उत्तराखंड के ऊर्जावान युवा, बलिदानी सैनिक, समर्पित मातृशक्ति, राष्ट्र के प्रति सर्वत्र न्योछावर करने वाली जनता केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विकास में सक्रिय सहभागी बनने को तैयार है। हम हृदय से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री का करतल ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ में डॉक्टर कंचन नेगी पुनः हमारे देश के, हिंद के महानायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मंचासीन महानुभावों का आज के इस विजय संकल्प रैली और लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन हो वो ख्वाब ना तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी, बस सितारे छूने के लिए कभी हौसला ना तोड़ना। और राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है आखिर सूर्य बनकर वही चमकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पोडियम पे उत्तराखंड के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलो सर प्रणाम। चलिए प्रणाम। सुरक्षित आपके हाथों में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित कर रहा हूं। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है। आपके आशीष से ही संवरता तरुण प्रदेश है। आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े, स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास रथ पर बढ़ चले। आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है। आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। मंच पर विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे संरक्षक, मां भरती के सच्चे सपूत, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण आदरणीय विजय बहुगुणा जी, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, हमारे सभी आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, सभी आदरणीय सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी एवं कार्यक्रम में उत्तराखंड के कोने कोने से
भारी संख्या में पधारे समस्त भाइयों एवं बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की तरफ से आप सभी का द्रोण नगरी आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल एवं समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, जिससे उनके नेतृत्व में भारत नित नई ऊंचाइयों को हमेशा प्राप्त करता रहे। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा देश आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व से विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं, आदरणीय मोदी जी किस प्रकार से एक तपस्वी की भांति नए भारत के निर्माण के इस महायज्ञ की धुनी को सफलतापूर्वक प्रज्वलित रखे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस महायज्ञ की सफलता के लिए जिस भी आहुति की आवश्यकता होगी, उत्तराखंड के लोग सदैव आपके साथ तत्पर रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृग विक्रमादित्य राजस्य सौम्येव मृगेंद्र दत्ता। अर्थात सिंह को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है, न कोई संस्कार किया जाता है। अपने गुण और पराक्रम से वह स्वयं अपना साम्राज्य प्राप्त करता है। यह श्लोक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण रूप से ठीक बैठता है, क्योंकि वह आज भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। आज आतंकवाद से लड़ने की बात हो या कोरोना से बचने की बात हो, विपरीत हालातों में अर्थव्यवस्था को संभालने जैसे जटिल विषयों पर संपूर्ण विश्व आदरणीय मोदी जी की नीतियों और विचारों का अनुसरण कर रहा है। मोदी जी के संपूर्ण विश्व को यह सिखाया है किस प्रकार से सच्चाई और साहस के मार्ग पर अपनाकर अंत्योदय का स्वप्न साकार कर विकास भी किया जा सकता है। आज देश का बच्चा बच्चा आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से भली भांति परिचित है। कोरोना काल में जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की गरीब जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया, वहीं आयुष्मान भारत योजना ने देश के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया कि बीमार होने पर उन्हें निःशुल्क उपचार मिल पाएगा। विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजनाओं से लाभ न मिला हो। आपकी व्यापक सोच रही है। यह नमामि गंगा, स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से प्रदर्शित होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से अनिर्णित मामले जैसे 3 तलाक, जीएसटी, 1 रैंक 1 पेंशन आदि का दक्षता एवं कौशल से हल निकाला गया है। भाइयों बहनों, भगवान श्री राम हमारी संस्कृति के अनंत स्वरूप हैं। वे जहां एक और मानव दर्शन के साक्षात आदर्श प्रतिबिंब हैं, वहीं वह भारत के परम वैभव के शिखर पुरुष भी हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जो वर्षों से लंबित था, आपके ही चमत्कारी नेतृत्व में आज एक अद्भुत आकार ले रहा है। यह आपके ही नेतृत्व एवं अद्भुत प्रबंधकीय कौशल का कमाल था कि नामुमकिन सा लगने वाला कश्मीर से धारा 370 हटाने का कार्य संभव हो पाया। जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी आहुति दी थी। कोविड काल में जहां विश्व के बड़े से बड़े देश असहाय हो गए, वहीं आपके कुशल नेतृत्व में भारत न केवल कोरोना महामारी का सामना करने में सफल रहा, बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी मेड इन इंडिया वैक्सीन देकर हमने अपना विश्व गुरु होने का
अपना दायित्व निभाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के लिए योजनाएं तैयार कर इतने कार्य किए जा रहे हैं कि यदि उन्हें एक एक करके गिनाया जाए और उनके लाभों पर बात की जाए तो समय कम पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके महान विचारों पर चलकर ही आज उत्तराखंड विकास की राह पर अग्रसर है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में शीघ्र ही हम भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में पिछले 5 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और अन्य पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के सतत विकास के प्रति यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्पण का नतीजा है कि आज उनके द्वारा इसी मंच से 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। चाहे आज सड़क मार्ग हो, उत्तराखंड के कोने कोने से जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाने जैसा कठिन कार्य करना हो, या देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था, हमारी सरकार आपके द्वारा दिए गए इस मंत्र पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चाहे वो हाल ही में हमारे राज्य में आई इतनी बड़ी आपदा हो या वर्षों से लंबित अन्य मामले हो, फिर भविष्य को लेकर हमारी योजनाएं हो, हमारी सरकार आपके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण कर प्रोएक्टिव मोड में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप स्वयं भी उत्तराखंड के विकास से और यहां से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर पूर्ण गंभीरता से निगरानी रखते हैं और ये जग जाहिर है कि देवभूमि से आपकी अटू आत्मीयता कितनी घनिष्ठ है। चाहे वो आज केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो या सीमांत इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़ी योजनाएं हो, ये सभी आपके महान पौरुष के बल पर ही संभव हो पाया है। और प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आज 18,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं और सबसे जो महत्वपूर्ण परियोजना है उसमें है दिल्ली देहरादून से जो आर्थिक गलियारा है, आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव साबित होगा और समय जो आवागमन का